मुझे कैसे हैं सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। मादे की हरारती खसूसियात। अच्छा, मादा किसको बोलते हैं बच्चे? कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई ना कोई वजन होता है और जिसका कोई ना कोई मास होता है और कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, मतलब कोई ना कोई जगह घेरती है। मिसाल के तौर पर अगर ये गेंद है तो इसका कोई ना कोई वजन भी होगा और मैंने यहाँ पे इसको रखा है तो इसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है, मतलब कोई ना कोई जगह इसने ऑक्यूपाई की हुई है, तो हम कहते हैं ये मादा है। इसके अलावा आपके घर में कोई चेयर होगी, कोई टेबल होगा, उसका कोई वजन भी होता है, उसको कहीं भी आप रखते हो तो उसने कोई ना कोई जगह भी घेरी होती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास होता है और वो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करता है उसको मादा बोलते हैं। कहते हैं उसकी हरारती खसूसियात देखनी है। हरारती खसूसियात का मतलब है अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, उसको हीट करें, उसको गर्म करें तो उसको वो किस तरह से उसमें तब्दीलियां आएंगी, तो वो हम कहते हैं उसकी हरारती खसूसियात है। तो इसका आज पहले देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। कहते हैं इस दुनिया में हरारत और हरारती एनर्जी हमेशा से इंसानों, जानवरों, पौधों की जरूरत रही है। कहते हैं हमारी दुनिया जब से बनी है ना, तो इंसानों, जानवर, चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे पौधे हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ना हरारत की जरूरत रहती ही रहती है। उसके बगैर उनकी बका नामुमकिन है, मतलब वो उसके बगैर जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है जमीन पे। तो कहते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में जब दुनिया बनी थी ना, तो ये सोचा जाता था कि सिर्फ सूरज ही एक जरिया है जिससे आप रोशनी और हरारत ले सकते हैं। आपने देखा होगा दिन के वक्त रोशनी भी सूरज से आ रही होती है और दिन के वक्त टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, मतलब हरारत भी ज्यादा होती है, गर्माइश भी ज्यादा होती है। तो शुरू में सिर्फ यही माना जाता था कि सिर्फ सूरज से ही रोशनी और हरारत ली जा सकती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो आग है उसकी दरियाफ्त हुई, लोगों ने जब आग की दरियाफ्त हुई ना, चीजों को जला के भी हरारत हासिल की जा सकती है। तो आग के दरियाफ्त के साथ ना एक नया दौर शुरू हो गया। लोगों में ये आइडिया आ गया लोगों को कि अच्छा, जला के, चीजों को जला के भी आग पैदा की जा सकती है। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, आग के जरिए खुद जला के आग को, आग के जरिए हरारत लेके अपनी जिंदगी को सहूलत देना शुरू कर दी, आरामदेह और सहूलत ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। मतलब जब सर्दियां होती थी तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, खुद ही आग जला के खुद को सुकून पहुंचाना शुरू कर दिया। कहते शुरू में अगर आपने पता करना होता था ना कोई चीज ठंडी है या गर्म, तो उसको ना छू के, उसको टच करके, उसको छू के अंदाजा लगाया जाता था। मतलब अगर मैंने कोई चीज चेक करनी है कि वो गर्म है या ठंडी, तो मुझे उसको टच करना पड़ेगा, मुझे उसको छूना पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज है। तो कहते हैं लेकिन बाद में ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप चीजों को छू के पता करें कि वो गर्म है या ठंडी है। तो कहते हैं लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, साइंसदानों ने, कि नहीं, हमें कोई पैमाइश का तरीका इख्तियार करना चाहिए। जैसे आप लोगों मालूम करते हैं बहुत सारी तबई मिकदार, जैसे आप मालूम करते हैं, मैथ्स को मालूम करते हैं कि अगर इसका वजन कितना है, 10 kg है, 5 kg है, 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, आप उसके लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं। आपने लंबाई मालूम करनी हो तो आप उसके लिए फुटा इस्तेमाल करते हैं। स्केल मालूम करते वक्त टाइम देखना हो तो आप घड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों ने ये कहा नहीं, हमें अगर मैंने मालूम करना है, टेम्परेचर मालूम करना है किसी चीज का, मैंने पता करना है कि वो कितनी गर्म है या कितना ठंडा है, तो मुझे इसके लिए भी कोई ना कोई आलात का इजाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक आइडिया था हरारत के बारे में। मतलब शुरू से अब तक के शुरू में सिर्फ ये सोचा जाता था कि हरारत सूरज से ली जा सकती है, मतलब सिर्फ सूरज से ही आप गर्माइश ले सकते हो। लेकिन जब आग की दरियाफ्त हुई तो लोगों ने कहा नहीं, चीजों को जला के, आग पैदा करके भी आप हरारत को ले सकते हैं, जिसको लोगों ने बाद में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। शुरू में ये होता था कि लोग चीजों को छू के पता करते थे कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है। लेकिन बाद में लोगों ने क्या, साइंसदानों ने क्या करना शुरू किया, आलात की इजाद करना शुरू की कि जैसे आप मालूम करते हो कि कोई भी चीज है उसकी लंबाई कितनी है, जैसे आप स्केल के जरिए लंबाई मालूम करते हो, कोई सी चीज का मास मालूम करना हो कि वो कितने किलोग्राम है, उसके लिए आप जैसे हम लोग तड़करी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वक्त के लिए आप घड़ियां इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने टेम्परेचर मालूम करने के लिए भी आलात को इजाद करना शुरू किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, आपने सिर्फ इसको पढ़ना है, इसको याद नहीं करना। ठीक है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, आपको बता रहा है कि शुरू से अब तक क्या हो रहा था। कहते हैं ये इस पूरे बाब में, इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आप मादे की पार्टिकल्स की काइनेटिक थ्योरी के तारुफ में, मतलब हमारे पास बेसिकली इसमें पढ़ेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक थ्योरी। पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे कि बेसिकली छोटे से छोटे पार्टिकल्स देखेंगे क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक का मतलब होता है जो काइनेटिक हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है जो मूवमेंट से होती है, मतलब अगर कोई जिसम, अगर कोई पार्टिकल हरकत कर रहा है तो उसकी वजह से जो इसकी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम देखेंगे कि मादे की काइनेटिक थ्योरी क्या है, क्योंकि अगर हमें मादे की काइनेटिक थ्योरी की समझ आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा आपको कोई जिसम है उसका टेम्परेचर कितना है, हरारत कितनी है, या उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो ये तीनों चीजें समझने के लिए ये आगे हम बाब में मजीद जब आगे जाएंगे तो इनके बारे में पता चलेगा। तो हमारा अभी मेन
मेन जो चीज़ है, हमने किसको समझना है, हमने काइनेटिक थ्योरी को समझना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन है, ये याद नहीं करनी है, आपने याद यहाँ से करना है जो मेन आपके पास एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल है। इसमें मजीद छोटे छोटे सवाल भी बन रहे हैं, वो जैसे जैसे बनेंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। कहते हैं मादे की मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी आपने पढ़नी है। मादा मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले इस वर्ड का मतलब देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वजन हो और वो कोई जगह घेरे, ठीक है, उसको मादा कहते हैं। मॉलिक्यूलर कहते हैं जो मादा है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। के कोई सी भी जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, ये मेरे पास कोई एक बुक है, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, तो उसको हम कहते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। छोटी छोटी जो सब पार्टिकल्स, कोई भी चीज़ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि मतलब वो छोटा पार्टिकल होता है जिससे कोई सी भी चीज़ मिलकर बने, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। काइनेटिक होती है वहाँ पास जिसमें अगर चीज़ मूव कर रही हो तो हम कहते हैं वो काइनेटिक उसकी थ्योरी है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी के मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास किस तरह की चीज़ें देखने में आएंगी वो देखते हैं। कहते हैं मादे की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसको समझने के लिए आगे सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कहते हैं इस थ्योरी के मुताबिक जो मादा है, कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वजन है, कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। चाहे वो कोई भी मादा है, उसमें हमेशा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। जैसे किताब है, चेयर है, आपके पास कोई पानी है, कुछ भी है, तो हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। और वो जो छोटे छोटे उनके पार्टिकल्स होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा हरकत में रहते हैं, ये हमेशा हरकत में रहते हैं। इनकी जो हरकत होती है वो इत्आशी भी हो सकती है, गर्दिशी भी हो सकती है और इंतकाली भी हो सकती है। अच्छा, ये 3 डिफरेंट टाइप्स की हरकतें हैं जिसको हम देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास जिसमें अगर कोई एक मॉलिक्यूल है वो हमारे पास मूव कर रहा है अपनी जगह पे आगे पीछे हरकत कर रहा हो ना, तो हम कहते हैं वो इसकी इर्तिआशी मोशन, ठीक है। और अगर कोई जिस्म जो है वो गर्दिशी, मतलब गर्दिशी का मतलब है अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो सर्कल में मूव करे या अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता रहे, तो हम कहते हैं वो हमारे पास उसकी गर्दिशी मोशन है। इंतकाली का मोशन का मतलब है कि अगर कोई जिस्म जो है वो सीधी लाइन में, चाहे वो लेफ्ट पे चला जाए, चाहे वो राइट पे चला जाए, चाहे वो ऊपर चला जाए, चाहे वो नीचे चला जाए, अगर वो सीधी लाइन में मोशन करता है तो वो उसकी इंतकाली मोशन है। तो कहते हैं अगर कहीं पे मॉलिक्यूल्स से मतलब अगर कोई चीज़ है वो मॉलिक्यूल से बनी है, मॉलिक्यूल्स मतलब जो छोटे से छोटा पार्टिकल्स किसी भी चीज़ में मौजूद है, तो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये डिफरेंट तरह की हरकतें शो कर सकते हैं। वो वाइब्रेटरी मोशन, मतलब इर्तिआशी मोशन का मतलब है अपनी जगह के आगे पीछे भी घूम सकते हैं, वो पूरा एक सर्कल की फॉर्म में भी रोटेट कर सकते हैं, गर्दिशी मोशन भी दे सकते हैं, और वो आपके पास किसी एक सीधी लाइन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये तीनों तरह की उनकी हरकत पॉसिबल है। कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में कशिश की फोर्स होती है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना आपस में कशिश की फोर्स होती है। अब जो फोर्स है, इस फोर्स को आप नाम क्या देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये आपके पास 2 नंबर का मुख्तसर सवाल भी बन सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बच्चे फासला जो है वो मेरे पास ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। जितना मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के नजदीक होंगे, मतलब फासला कम होगा, तो फोर्स उतनी ज्यादा मेरे पास मजबूत होगी। मिसाल के तौर पे ये ना आपको 3 हालतें मादा की दिखाई गई हैं। ये ठोस है, ये माया है, ये गैस है। ठोस में ना जो मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ये एटम से मिलकर बना है। इसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान ना बहुत ज्यादा फासला कम होता है, मतलब ये आपस में बड़े ज्यादा नजदीक होते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस है वो ज्यादा मजबूत है। लेकिन माया में देखिए ना, मॉलिक्यूल्स जो है, माया का मतलब होता है लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हैं, तो इसके दरमियान फोर्सेस जो होंगी वो थोड़ी कमजोर होंगी। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गया, फासला ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो ज्यादा कम हो जाती है। तो वो कहते हैं जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस से इसका इन्हिसार जो होता है वो इनके दरमियान फासले पे होता है। जहाँ पे फासला जितना कम होगा वहाँ पे फोर्स उतनी ज्यादा मजबूत होगी। तो यहाँ पे ज्यादा मजबूत होती है, यहाँ पे फासला ज्यादा हो गया तो थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे फासला ज्यादा हो गया तो यहाँ पे और ज्यादा कम हो गई। तो ये हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है तब्दीली उसमें किस तरह से आ रही होती है? अगर फासला ज्यादा होगा तो फोर्स हमारे पास कम होगी, अगर फासला कम होगा तो फोर्स ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। जिसमें आप इस चीजों का बता सकते हैं कि ठोस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत कम होता है तो फोर्स ज्यादा होती है, माया में फोर्स कम हो जाती है, लिक्विड गैस में और कम हो जाती है, ठीक है।
यहाँ पे एक छोटी सी बात करें, कहते हैं मॉलिक्यूल के लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, हरकत है, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश होती है, जो अट्रैक्शन की वजह से उसमें एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूल्स जो है वो आजादाना मूव कर रहे हैं, वो किसी तरह की भी हरकत हो सकती है, वो उसकी कह ले ये इर्ताशी है, गर्दिशी है या इंतकाली है, कोई सी भी अगर हरकत है तो उसकी हमारे पास उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कहीं पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन की फोर्सेस बड़ी ज्यादा है, कशिश की फोर्स बड़ी ज्यादा है, तो वहां पे हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि ठोस में देखें तो यहाँ पे कशिश की फोर्स ज्यादा होती है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। माया में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, गैस में और कम हो जाती है। लेकिन अगर इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी इसमें सबसे कम होती है, इसमें ज्यादा हो जाती है, इसमें मजीद ज्यादा हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का कह लें इंहिसार किसके ऊपर होता है, मॉलिक्यूल्स की हरकत पे होता है। जितने मॉलिक्यूल्स से ज्यादा ना घूम सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जितने जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के नजदीक होंगे, मतलब फोर्स ज्यादा होगी कशिश की, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू बन सकता है कि मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी होती है और कशिश की वजह से उनमें कौन सी एनर्जी होती है। तो हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, कशिश की वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे हमारे पास एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है, कहते हैं जब किसी मादा को गर्म किया जाता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की हरकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हम कहते हैं उनकी हालतें भी तब्दील होती हैं। तो ये तीन हालतें बेसिकली इसी वजह से होती हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हमारे पास हालतें बदलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की हरकत है वो तब्दील होती जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपने सिर्फ ये बात की है कि जैसे ही आप मादे को टेम्परेचर देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज हो जाती है। हरकत तेज होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, इसके सबसे आम मिसाल जो है हमारे पास बर्फ की ली जाती है। जैसे ये देखें, ये बर्फ है, सॉलिड है, ठीक है, ठोस हालत में है। इससे मॉलिक्यूल जो है आपस में बड़े नजदीक नजदीक होते हैं, मतलब इनके कशिश की फोर्स ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप बर्फ को थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो, थोड़ा सा उसको गर्म करते हो, तो बर्फ पिघल के लिक्विड में आ जाती है, माया में आ जाती है। क्यों लिक्विड में आ जाती है? क्योंकि बच्चे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, जब आप उसको एनर्जी देते हो, टेम्परेचर गर्म करते हो, गर्म करने का मतलब है आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आप दूर हो जाएंगे तो फोर्स कशिश की कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो चीज है वो ठोस से माया में चली जाएगी। अब अगर इसको मजीद आप टेम्परेचर दोगे ना, माया को मजीद गर्म करते हो, तो वो आपने देखा होगा पानी जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको टेम्परेचर दोगे, उसको गर्माइश दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स और ज्यादा मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो वो हमारे पास किस में तब्दील हो जाता है, वो वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास उसकी हालत भी बदल सकती है। तो कहते हैं मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो मादा है उसकी तीन हालतें होती हैं, ठोस होती है, माया होती है और गैस होती है। तो कंपैरिजन मैंने वैसे ही आपको करके बता दिया कि इसमें कशिश की फोर्स ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें मजीद कम हो जाती है, ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी कह लें कशिश की फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो वो मूव नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा वो मूव कर सकते हैं, इसमें मजीद ज्यादा हरकत कर सकते हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास ये जो ठोस, माया और गैस की जो हमारे पास खसूसियात हैं, कि मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंट खसूसियात हैं, जैसे हम लोग आगे भी देखेंगे। ये बेसिकली अगर इनको हम ना मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर आराम से इनको बयान किया जा सकता है कि अगर हमारे पास फोर्स ज़्यादा है, अगर कम है, तो इनकी खसूसियात किस तरह से तब्दील होती हैं। जैसे इंटर मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे ना वो ठोस की खसूसियात बता रहे हैं। कहते हैं ठोस में क्या होता है, हमारे पास एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इनके दरमियान फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होती है, जिसकी वजह से ये ना आपस में बड़ा जुड़े हुए होते हैं सारे के सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स। तो हम कहते हैं ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे मुस्तकिल रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक मखसूस शक्ल भी होती है और इसका एक मखसूस वॉल्यूम भी होता है। लेकिन कहते हैं अपनी जगह पे वो जुड़े होने के बावजूद उनमें हाँ इर्ताशी हरकत जरूर रहती है। इर्ताशी हरकत का मतलब क्या है कि वो अपनी ही जगह के इर्द गिर्द थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, कि वाइब्रेशनल मोशन के वहां पे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा सा हिलजुल सकते हैं। तो हमारे पास कहते हैं यहाँ पे एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जिसकी वजह से वो इसी हालत में रहते हैं, जोड़ के रखती है वो फोर्सेस को। तो हम कहते हैं इसकी शक्ल भी मुस्तकिल होती है, इसकी शक्ल एक जैसी होती है, मतलब तब्दील नहीं होती। और दूसरा इसका वॉल्यूम, मतलब इसकी जो जगह इसने जो ऑक्यूपाई की होती है, जगह जो इसने घेरी होती है, वो भी इसकी मुस्तकिल होती है, वो भी डेफिनेट होती है, वो भी तब्दील नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको एक तलाशी हरकत दिखाऊं
जैसे ये मेरे पास एक ठोस है जिसमें जो एटम से मिलके बना है, तो अगर इसकी ताशी हरकत का मतलब है इनमें जो एटम्स है वो अपनी जगह पे थोड़े आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखाऊं तो ये इसकी ताशी हरकत है कि अपनी जगह के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है, तो इसको ताशी हरकत है। लेकिन इसकी शक्ल, इनकी शेप भी यही रहती है और इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो भी यही रहता है। लेकिन कहते हैं माया की सूरत में, अगर माया की बात करें तो इससे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो कमजोर होती है, क्योंकि यहाँ पे पीछे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा होता है। तो कहते हैं जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स को अगर हम बात करें तो ये उसको जोड़ के नहीं रखती, उसको मुस्तकिल जगहों पे जकड़े नहीं रख सकती। तो इसकी हमारे पास कोई खास शक्ल नहीं होती, कोई खास हम बात करेंगे, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा सकते हैं। तो कहते हैं किसी भी सिमत में जा सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं, इसलिए इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। कहते हैं हाँ, इसका वॉल्यूम तो हम खास कह सकते हैं, मतलब आप इसको अगर कहीं पे डालेंगे तो इसकी जो इसने जगह घेरी होगी उसकी वो उसकी फिक्स ही रहेगी। कहते हैं जो इसकी शेप है ना वो बदल जाती है आप इसको जिस चीज में डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं माया की बात करूँ, पानी की, अगर पानी को आप ग्लास में डालते हो तो इसकी जो शेप होगी वो ग्लास की शक्ल की हो जाएगी, तो इसकी शेप वैसी हो जाएगी। अगर मैं इसको किसी प्याले में डालूं तो उसमें जो पानी होगा उसकी शक्ल जो होगी वो प्याले की जैसी हो जाएगी, जितना उसमें प्याले में पानी डाला होगा। तो कहते हैं ये जिस बर्तन में आप उसको डालते हो तो उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं होती, ठीक है। ये फिक्स क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश है या फोर्स है वो ताकतवर नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहते हैं मुस्तकिल कोई शक्ल नहीं होती। लास्ट पे ये कहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में वैसे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो ना तो इनकी कोई शक्ल होती है, खास शक्ल होती है, ना कोई खास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बच्चे बोलते हैं कि कितना वो आपने एग्जैक्ट जगह बतानी होती है कि वो कितनी जगह घेरते हैं, तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं, आप इसकी एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे हवा में गैस है, एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो वो एटम्स कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आप उसका एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं बता सकते कि कहाँ पे एटम्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसमें आपने यहाँ से बेसिकली याद करना स्टार्ट करना है। तो ये ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। अब इसमें मजीद छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फोर्स ये किस तरह से तब्दील हो रही होती है, तो अगर फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स से फासले पर इसका इंहिसार होता है। इसके अलावा आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या एमसीक्यू बन सकता है कि मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है। इसके अलावा अगर मादे का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा ठोस की हमारे पास खास शक्ल या खास वॉल्यूम क्यों होता, माया का क्यों नहीं होता, गैस का क्यों नहीं होता। एक्सरसाइज में देखते हैं मजीद इसके तफसील से क्वेश्चन। ये देखिए तफसीली सवाल है, कहते हैं मादे की पार्टिकल्स थ्योरी के अहम नकात लिखे जो ठोस, माया और गैस में वाज़ा फर्क करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, पार्टिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो इसमें मजीद कंप्लीट लिखेंगे, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देख, कहते हैं मादे की मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ठोस अशिया का वॉल्यूम और शक्ल क्यों तब्दील नहीं होते। तो ये मैंने इसका आंसर आपको दिखाया, दोबारा से दिखा देती हूँ एक दफा। तो ये वाला इसमें पैसेज आएगा, ठीक है। ठोस होने की सूरत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो चीजों को मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है, इसलिए उसकी शक्ल और वॉल्यूम जो है वो तब्दील नहीं होता। ये दो लाइनें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या वजूहत है कि गैस ना तो खास वॉल्यूम रखती है और ना ही शक्ल। तो लास्ट वाली इसकी लाइन ये वाली, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो इसमें फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए ना तो इनका खास वॉल्यूम होता है ना ही खास शक्ल, ठीक। आगे हमारे पास कहते हैं ठोस, माया और गैसी हालत में इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासलों का मुआवजा करें। तो वो हमें पता है ठोस में मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो फासला बहुत कम होता है। माया में फासला थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि थोड़े से दूर होते हैं। गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो फासला बहुत ज्यादा हमारे पास से ज्यादा होता है। अगर एक एक लाइन का इनका आंसर देखें तो ये देखिए, ये वन लाइन आंसर है इन सबका हमारे पास कि ठोस में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, तो आपस में जुड़े होते हैं, फासला बहुत कम होता है। गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं लेकिन बनिस्बतन कम मजबूती के साथ आपस में जुड़े होते हैं, तो थोड़ा सा फासला ज्यादा होता है। और गैस में देखें तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये एक एक लाइन का आंसर है सबका, जिसमें आपके पास कंपैरिजन किया हो, ठीक है। तो इसमें आप ये डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, साथ में वो एक एक लाइन का आंसर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं किसी माया का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या असर होता है। तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, तो ये भी मैंने आपको बताया था आंसर इसका। ये है कि जब किसी मादे का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की हरकत बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये एक लाइन इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ
बताने के लिए था कि स्टार्ट में क्या होता था। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।